नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मतलब उत्तराखंड पुलिस इतनी ज्यादा खाली और फालतू है कि अब वो राज्य के उन लोगों को ढूंढेगी जिन्होंने दूसरे धर्म में शादी की है। जी हां, उत्तराखंड पुलिस पिछले 5 सालों यानी कि 2018 के बाद राज्य में सभी अंतर धार्मिक विवाहों की जांच करेगी। मतलब ये तो हद ही हो गई। बीजेपी सरकार अपने एक एजेंट को लेकर इतनी ज्यादा जुनूनी हो गई है कि इस काम पर पुलिस को लगा दिया, जबकि अगर वो नजर दौड़ाएगी तो राज्य में ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें जांच की ज्यादा जरूरत है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या राज्य से अपराध पूरी तरह खत्म हो गया है, जो पुलिस को इस काम पर लगाया जा रहा है। अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद भी होगा, उत्तराखंड में सितंबर 2022 में एक 19 साल की लड़की की जान चली गई थी। मामले को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस मामले में क्या हो रहा है, इसमें ना तो उत्तराखंड सरकार की दिलचस्पी है ना पुलिस की। उनकी दिलचस्पी तो इसमें है कि कौन किससे शादी कर रहा है। अब जानिए कि मामला क्या है। आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड में लव जिहाद के मामले को तूल दिया जा रहा है। हिंदू संगठन फसाद कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनके घरों को छोड़ने की धमकी दी जा रही है। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने उत्तराखंड धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम संशोधन 2022 के किसी भी उल्लंघन की जांच कराने का निर्णय ले लिया है। इसके तहत पिछले 5 सालों यानी वर्ष 2018 के बाद राज्य में सभी अंतर धार्मिक विवाहों की जांच कराई जाएगी। एडीजी कानून और व्यवस्था वी मुरुगेसन ने बताया कि हमने इस कदम के संबंध में सभी 13 जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखा है। अगर अधिनियम का उल्लंघन पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का पालन करता हो और धर्मांतरित हुआ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपने जान ही लिया कि उत्तराखंड की पुलिस को क्या काम मिल गया है, लेकिन जरा सोचिए कि जिस पुलिस को बदमाशों, खूंखार अपराधियों, गुंडों और मंचलों को पकड़ना चाहिए, जिससे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम रहे, किसी और अंकिता को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, लड़कियां सुरक्षित महसूस करें, किसी को बेघर ना होना पड़े, वो उत्तराखंड पुलिस अब ये जांच करेगी कि किस किस ने दूसरे धर्म में शादी की है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि क्राइम के मामले में बीजेपी सरकार के उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब है। अप्रैल 2022 में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में 30% इजाफा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि यह खुलासा खुद राज्य पुलिस मुख्यालय ने किया था। वर्ष 2020 में प्रदेश में 2810 अपराध के मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2021 में ये बढ़कर 3836 हो गए। ये वृद्धि करीब 36% की है। वहीं पहाड़ी राज्य में पिछले 2 सालों में दुष्कर्म के मामलों में 30% का इजाफा हुआ है। वर्ष 2020 में प्रदेश में दुष्कर्म के 570 मामले दर्ज किए गए थे। ये वर्ष 2021 में बढ़कर 741 हो गए। इस प्रकार 171 मामले एक साल में बढ़े। वृद्धि दर करीब 30% रहा। वर्ष 2019 में प्रदेश में दुष्कर्म के 546 मामले दर्ज किए गए थे। सिर्फ यही नहीं, दहेज की वजह से जान जाने के मामले भी सामने आए थे। साल 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि पहाड़ी राज्यों में जान लेने और दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड पहले नंबर पर है। यही नहीं, अप्रैल 2023 में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि राज्य के उधम सिंह नगर में पिछले 6 सालों में अनगिनत अपराध हुए हैं, अनगिनत जाने गई हैं, घटनाएं हुई हैं और क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये जिला सबसे टॉप पर है। ऐसा ही हाल है पिथौरागढ़ का। जिले में पिछले 3 महीनों में 10 जानें जा चुकी हैं। इसके साथ ही जिले में चोरी और ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। ये तो कुछ रिपोर्ट्स हैं जो उत्तराखंड की हालत बयां कर रही हैं। यही नहीं, ऐसी अनगिनत रिपोर्ट है, लेकिन पुलिस का ध्यान राज्य में बढ़ रहे क्राइम पर नहीं है, बल्कि उसका ध्यान तो बीजेपी का एजेंडा पूरा करने पर है। अंकिता भंडारी मामले में अभी तक दोषियों को सजा नहीं मिली है। आपको याद भी होगा, इस मामले में दोषियों का बीजेपी कनेक्शन भी बताया गया था। पुलकित आर्य, जो इस मामले में मुख्य दोषी था, राज्य के एक पूर्व भाजपा नेता का बेटा है। इस वजह से मामले में कार्रवाई भी धीमी थी, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा मचाया, जनता ने भी हल्ला बोल किया। तब जाकर कार्रवाई में थोड़ी तेजी आई। हालांकि अभी भी मामला सिर्फ लटका ही हुआ है। यही नहीं, उस आदमी का नाम अभी तक सामने नहीं आया जिसको दूसरी तरह की सेवाएं देने से मना करने की वजह से अंकिता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट और अपने कुछ बाउंसर भी थे। यानी कुल मिलाकर उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बदहाल है। लेकिन सरकार सिर्फ लव जिहाद पर फोकस कर रही है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर फोकस कर रही है। इसके लिए काम पर लगा दिया है पुलिस को कि जाओ और पता करो किस किस ने 2018 के बाद से दूसरे धर्म में शादी की है।
जिससे हम उन आंकड़ों को अपने फायदे के लिए लव जिहाद का एंगल देकर आगामी चुनावों में इस्तेमाल करेंगे। यह गौर करने वाली बात यह भी है कि इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उधर उत्तराखंड में लव जिहाद के मुद्दे को जबरदस्ती उछाला जा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव के समय कर्नाटक में हिजाब विवाद को उछाला गया था। खैर, जो भी हो, फिलहाल उत्तराखंड की पुलिस को जो काम दिया गया है वो बीजेपी सरकार की सोच और मानसिकता को उजागर तो करता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।